नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस परिवार एनकेएस बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमारा चल रहा है लैब असिस्टेंट 2026 प्रयोगशाला सहायक का बायोलॉजी का बैच, जिसमें हम जीव विज्ञान में पार्ट 2 तक पढ़ा चुके हैं और हमने टॉपिक लिया है कौन सा? शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको शैवाल के बारे में पढ़ा चुका हूं कि शैवाल की क्या सामान्य कैरेक्टर है, उसके साथ में ब्रायोफाइटा के बारे में बता चुका हूं। बेटा ये लोअर प्लांट्स होते हैं। प्लांट किंगडम में बात की जाए तो ये पादप जगत के अंदर 11th का 3rd चैप्टर है। एल्गी या शैवाल वो पादप होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती, बस थैलस जैसी संरचना पाई जाती है। लेकिन अब उनमें से कुछ पादप जल में से निकलकर कहाँ आते हैं? स्थल पर, जैसे कि कारा। कारा ऐसा शैवाल है जो जल में से निकलकर स्थल पर आने की विकास को दर्शाता है, डेवलपमेंट को शो करता है। तो फिर हम ब्रायोफाइटा को पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्तियां नहीं होती, लेकिन उनके समान संरचना पाई जाती है। पादप अपने आप को यहाँ विकसित रूप में दर्शाने की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं कि पादप विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ प्लांट किंगडम में हम लोअर से हायर प्लांट की ओर पढ़ते हैं। तो अब हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है। प्रथम सफल स्थलीय पादप है कि नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 3rd पार्ट है, किसके लिए है? टेरिडोफाइटा के लिए। यहां मैं थोड़ा आपको एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। बेटा यहां से 100% क्वेश्चन बैठेगा आप लोगों का। देखिए इधर, टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टर। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का रेप्टाइल्स भी मानते हैं। क्या मानते हैं? रेप्टाइल्स। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर, तो इन्हें क्या माना जाता है? रेप्टाइल्स माना जाता है। टेरिडोफाइटा को प्रथम संवहनीय पादप जरूर बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा इसको? प्रथम संवहनीय पादप। क्या है ये? प्रथम संवहनीय पादप माना जाता है। टेरिडोफाइटा को संवहनीय क्रिप्टोगेमस। बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन की लाइन है आप लोगों की, यहां से क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन वाली लाइन है उनको मैं बता दूंगा कि प्रथम संवहनीय तो है, लेकिन क्रिप्टोगेमस भी है, मतलब इनमें फ्लावर जैसी संरचना छिपी हुई है, क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं। टेरिडोफाइट संवहनीय पादप है, अर्थात इनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आ गई, ये क्वेश्चन वाली लाइन है बेटा। क्या है क्वेश्चन वाली लाइन? देखो इधर, टेरिडोफाइटा में जाइलम में वाहिकाएं, मतलब जाइलम में तो वेसल्स तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं। उन 4 कंपोनेंट में से इसके पास में क्या अनुपस्थित है? इसके पास में वाहिकाएं अनुपस्थित है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, वेसल्स किसको शो करती है? डेवलपमेंट को। और कंपेनियन सेल किसको शो करती है? डेवलपमेंट को। इसलिए ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो जाइलम में क्या है? वेसल्स, वाहिकाएं, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। किसमें? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में द्वितीय वृद्धि अनुपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि इनमें एधा नहीं होती। एधा नहीं होने के कारण मतलब कैम्बियम नहीं होने के कारण, परंतु कुछ अपवाद हैं। आइसोइटस बॉट्रिकम अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इसके तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। इनके तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। टेरिडोफाइटा का उपयोग औषधीय रूप में, मृदा आबंधक के रूप में किया जाता है। ये शोभाकारी पादपों के रूप में भी अधिकांशतः उगते हैं। बेटा हम लोगों ने जब ब्रायोफाइट पढ़ा था तो वहां मैंने आप लोगों को लीवरवर्ट एंड मोसेस उसका क्लासिफिकेशन बताया था। तो यहां पर भी हम बात करेंगे कि वहां पर लीवरवर्ट किसको शो करता था? लोअर प्लांट को, और मोसेस हायर प्लांट को। तो यहां पर भी जब हम ये पढ़ेंगे, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? यहां पर टेरिडोफाइटा के बारे में। तो इसको भी हमें इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि कुछ तो क्या रहेगा? लोअर प्लांट को शो करेंगे, कुछ हायर प्लांट को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? हायर प्लांट को। तो किस तरह से करेंगे? देखो इधर, यहां पर ये क्वेश्चन की लाइन है, आप लोगों के समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टेरिडोफाइटा को प्रथम सत्य स्थलीय पादप माना जाता है, अर्थात ये ब्रायोफाइटा की तुलना में अधिक अनुकूलित स्थलीय पादप है। मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इनको? प्रथम सत्य स्थलीय पादप।
टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है तथा इनमें जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है बेटा? संवहन ऊतक पाया जाता है और जड़ें पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा पूर्णतः सफल स्थलीय पादप नहीं है। बेटा ये याद रखना, ये लाइन प्रथम स्थलीय पादप तो माना जा सकता है, लेकिन क्या नहीं मान सकते, ये याद रखना, पूर्णतः सफल नहीं मान सकते। ये लाइन पूर्णतः सफल नहीं मान सकते, इसको ये याद रखना। पूर्णतः सफल स्थलीय पादप नहीं माना जा सकता। स्थलीय पादप तो माना जा सकता है प्रथम, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनको भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। मतलब ये पूरा जीवन अपना स्थल पर नहीं बिता सकते हैं, इनको भी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्णतः सफल पादप तो नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते बेटा? पूर्णतः सफल पादप नहीं मान सकते। तो ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, पूर्णतः सफल स्थलीय पादप नहीं है। नेक्स्ट, ये भी ब्रायोफाइटा की तरह नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। टेरिडोफाइटा में पादप शरीर पूरी तरह से जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। यहां पर जड़ तना पत्तियां पूर्ण रूप से आ जाती हैं। तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। ये क्वेश्चन की लाइन है, आप लोगों को मैंने बता दी है कि ये प्रथम स्थलीय पादप तो है, लेकिन प्रथम सत्य स्थलीय पादप नहीं है। ट्रू कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म आएंगे फिर अपने। सबसे पहले बनने वाली प्राथमिक जड़ें कुछ समय के तक ही जीवित रहती हैं तथा बाद में इसके स्थान पर अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं। इनमें जो जड़ें होती है ना, जो रेडिकल से निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। वो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं और थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा? अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। तना सीधा होता है, विसर्पी भी हो सकता है। टेरिडोफाइटा में जब तना भूमि के अंदर विसर्पी होता है तो इस प्रकार के तने को हम क्या बोलते हैं? प्रकंद। ये हम वहां हायर प्लांट में भी पढ़ेंगे जब आपको मॉडिफिकेशन पढ़ाएंगे। प्रकंद यहीं पर भी आ चुका है। पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना। पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन कौन सी पत्तियां? दो तरह की पत्तियां बनती है, एक तो मैक्रोफिली और एक माइक्रोफिली। इनमें तना छोटा होता है तथा पत्तियां बड़ी होती हैं। इन्हें गुरुपर्णी। पत्तियां कैसी हैं? बड़ी हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? गुरुपर्णी टेरिडोफाइट। जैसे कि टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सेलिया। क्या नाम है बेटा? टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सेलिया। ये पी साइलेंट है। जिनमें तना बड़ा तथा पत्तियां छोटी होती हैं, उन्हें लघुपर्णी या फिल्लस टेरिडोफाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ELS। जिनकी पत्तियां छोटी हैं वो ELS है। देखो छोटी है तो स्मॉल तो आएगा ही। स्मॉल के स्पेलिंग में L भी आता है तो तीनों वर्ड याद रह जाएंगे। स्मॉल लीफ वाले प्लांट कौन से होते हैं? इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। कौन कौन से होते हैं? इक्विसिटम, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। इन प्लांट की पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। तो दो टाइप के टेरिडोफाइट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर या लीफ की साइज। अगेन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। अब टेरिडोफाइट मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, मतलब डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट तो थोड़ी देर के लिए बनता है। और क्या होता है देखते हैं। मुख्य पादप कैसा होता है बेटा? बीजाणुद्भिद। मुख्य पादप बीजाणुद्भिद मतलब स्पोरोफाइट 2n होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। कैसा है बेटा? द्विगुणित। अधिकांश टेरिडोफाइट सम बीजाणुक होते हैं। यहां से भी पिक्चर स्टार्ट होती है। दो टाइप के प्लांट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस जिसमें मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर एक जैसी हो, एक जैसे स्पोर बनाए तो बोलेंगे होमोस्पोरस। और स्पोर में मेल और फीमेल की साइज अलग अलग हो तो उसे बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। तो यहां देखिए अधिकांशतः मतलब मान के चलना बेटा, यदि हमारे पास में इसका डाटा हम ले लें, क्या यदि हमारे पास में कोई 100% है
तो 100% में से 90% तो क्या होंगे, होमोस्पोरस है, और 10% क्या हो जाएंगे हमारे पास में, हेट्रोस्पोरस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। तो हेट्रोस्पोरस डेवलपमेंट को शो करते हैं, तो डेवलप होने वाले प्लांट ओनली 10% ही होते हैं। देखिए यहां पर सम बीजाणु होते हैं, अर्थात जनन के समय एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, एंडिएटम एंड टेरिस। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अर्थात जनन के समय दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, गुरु बीजाणु मेगास्पोर। तो यहां पर ये याद रखना, जो दो बनाते हैं, एक तो स्लेजिनेला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एजोला है और आइसोइटस है। एजोला बेटा याद रखना, एजोला आगे भी आपके काम आएगा। एजोला एक टेरिडोफाइट है जो चावल के खेतों के साथ में उगाया जाता है। तो स्लेजिनेला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, मतलब SMS हम बोलते हैं ना, मैसेज आता है SMS, तो SMS तो याद रखना, स्लेजिनेला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। एजोला आइसोइटस तो अपने आप आ जाएगा। AI जमाना है AI का है बेटा, किसका जमाना है, AI का। तो AI SMS किससे आया, AI से आया। तो यहां पर मैंने याद भी करा दिया है कि हेट्रोस्पोरस कौन है, SMS AI, ये हेट्रोस्पोरस को शो करते हैं। यहां पर जो स्पोर का निर्माण है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो बीजाणु है ना, वो कहां बनते हैं, इसमें बीजाणु बनते हैं कहां पर, पत्ती में। कहां बनते हैं बेटा, पत्तियों में बीजाणु बनते हैं। तो इसकी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो वो जो बीजाणु का निर्माण करती है और एक वो जिनमें बीजाणु का निर्माण नहीं होता। तो दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। देखिए यहां पर दो प्रकार की पत्तियां कौन सी है। स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है, और स्पोरेंजिया पत्ती की निचली सतह पर बनती है, अर्थात कौन सी वाली, एबैक्सियल सतह पर। लीफ होती है, उसकी दो सतह होती है, ये वाली ऊपर वाली और ये वाली नीचे वाली। तो नीचे वाली सरफेस पर क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनती है, जिसमें स्पोर होते हैं। जिन पत्तियों पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है उन्हें स्पोरोफिलस या रिप्रोडक्टिव लीव्स या बीजाणु पर्ण कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है कि स्पोरोफिलस, रिप्रोडक्टिव लीव्स एंड बीजाणु पर्ण, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन की लाइन है, इसे पढ़ लो, रट लो इसे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। स्पोरोफिलस रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं तथा सामान्य प्रकाश संश्लेषी पत्तियों को क्या बोलते हैं, ये आगे आएगा, ट्रोपोफिलस। ये क्वेश्चन है। दो पत्तियां हैं, एक तो बीजाणु पर्ण वाली और एक ट्रोपोफिलस वाली, जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं, कहलाती हैं। स्पोरेंजिया समूह में होती हैं। स्पोरेंजिया क्या है, समूह में, ग्रुप में होते हैं। इस समूह को बीजाणु पूधानी या फिर सोरस, इसका प्लूरल वर्ड है सोराई कहते हैं। कई सोराई एक स्पोरोफिलस पर पाए जाते हैं। बहुत सारी सोराई एक स्पोरोफिलस पर पाई जाती है। कैसी होती है, देखिए ये डायग्राम, ये तो देखो बेटा नॉर्मल लीफ है। ये क्या है, नॉर्मल लीफ को शो कर रहे हैं। ये नॉर्मल लीफ, ये इस तरह से, ये इस तरह से नॉर्मल लीफ है। अब इस लीफ को मैं बता दूं उल्टा करके इसके पीछे की साइड पे, तो इसके पीछे की साइड पर देखो ये इमेज रही, यदि आपको दिख रहा होगा तो ये तो लीफ है, ये क्या है, ये तो लीफ का पार्ट है, ये लीफ का पार्ट है। और इसमें क्या है भाई, ये स्पोर आ गए। कौन से स्पोर आ गए, देखो इधर मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसमें कौन सा पार्ट दिखा, इसमें दिखेगा, ये दिख जाएगा, ये रहे, ये स्पोर है। ये पत्ती की उल्टी संरचना है, ये स्पोर है बेटा, ये स्पोर है। ये ब्राउन कलर के जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये स्पोरेंजिया है। ये स्पोरेंजिया है जो स्पोर को बियर करती है। किसको करती है, स्पोर को बियर करने वाली स्ट्रक्चर है, स्पोर को बियर करने वाली स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणु धानिया। क्या बोलेंगे इसे, बीजाणु धानी। किसको करती है, ये स्पोर को बियर करती है, स्पोर को रखती है। ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है, ये ऊपरी सतह है और ये क्या है, निचली सतह। निचली सतह में ये बीजाणु धानियां होती है। इसी के अंदर क्या होंगी बेटा, इसी के अंदर होंगी बीजाणु
मात्र कोशिका जो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, और उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है इसमें, अब देखेंगे यहां पर अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, प्रोथेलस, बीजाणु बनेगा और प्रोथेलस बनेगा। देखो इधर स्पोरेंजिया में बीजाणु मात्र कोशिका, अभी बोला ना बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल पाई जाती है। इन मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं और इन बीजाणुओं के द्वारा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनता है। प्रारंभ हो जाती है कौन सी, गैमेटोफाइट। और इंटरेस्टिंग बात, इसका गैमेटोफाइट, अब इसमें जनन कैसे होता है, इसका गैमेटोफाइट सोइल पर चल जाता है और हृदयाकार संरचना बनाता है, और इसका गैमेटोफाइट पर नर और मादा जनन अंग आते हैं, और वो कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। उसमें क्या निकल जाती है, जड़ें भी निकल जाती हैं, और वहीं पर ही नया जो गैमेट बने हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनकर नया पादप बन जाता है। तो मतलब एक वर्ड क्या, प्रोथेलस। दो वर्ड है, प्रोथेलस तो आता है टेरिडोफाइट में और प्रोटोनीमा आता है ब्रायोफाइट में। ये दो वर्ड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करते हैं, प्रोटोनीमा आता है ब्रायोफाइट में, प्रोथेलस आता है टेरिडोफाइट में। तो देखिए इधर टेरिडोफाइटा में स्पोर का अंकुरण एक्जोस्पोरिक होता है, मतलब बाहर होता है। अंकुरण स्पोरेंजिया के बाहर भूमि में सोइल में होता है और प्रत्येक स्पोर के अंकुरण से एक युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनता है जिसे प्रोथेलस कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ले लो इसको, ये क्वेश्चन की लाइन है, क्वेश्चन की लाइन है, क्वेश्चन की लाइन है, ये ले लो इसको। क्या है क्वेश्चन की लाइन, प्रोथेलस। प्रोथेलस इंपॉर्टेंट है, प्रोथेलस इंपॉर्टेंट है, प्रोथेलस 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 से क्वेश्चन बनेगा। किससे बनेगा बेटा, प्रोथेलस से क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रोथेलस गैमेटोफाइट। और इंपॉर्टेंट, युग्मकोद्भिद का निर्माण भूमि पर होता है, यह स्वतंत्र अधिकांश प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन की लाइन है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन की लाइन है। क्या क्वेश्चन की लाइन है, प्रत्येक स्पोर के अंकुरण से युग्मकोद्भिद बनता है जिसे प्रोथेलस कहते हैं, ये प्रोथेलस कहते हैं, और ये स्वतंत्र होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। आगे देखो, प्रोथेलस का मुख्य बीजाणुद्भिद पादप स्पोरोफाइट से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये अलग से बनता है, कहां पर, सोइल में। युग्मकोद्भिद प्रोथेलस राइजोइड से मिलकर बना होता है और ये असंवहनीय होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ले लो ले लो ले लो ले लो, क्वेश्चन 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 क्या है, असंवहनीय होता है। प्रोथेलस में कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलता, इसलिए ये हम बोल रहे हैं कि प्रोथेलस नॉन वैस्कुलर होता है, क्योंकि ये जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिव टिश्यू नहीं रखता। संपूर्ण पादप जगत में युग्मकोद्भिद सदैव नॉन वैस्कुलर होते हैं, याद रखना, गैमेटोफाइट ऑलवेज नॉन वैस्कुलर होते हैं। समबीजाणुक, अब किसकी बात चल रही है बेटा, होमोस्पोरस की। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रोथेलस उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी मतलब एक ही प्रोथेलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, परंतु विषम बीजाणुक में टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद एक लिंगाश्रयी, मतलब गैमेटोफाइट अलग अलग बन जाएंगे, मेल वाला अलग और फीमेल वाला अलग। अब विषम बीजाणुक की बात करें तो विषम बीजाणुक में माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, एंड मेगा स्पोर बनते हैं तो उसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु मेल गैमेटोफाइट, गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट स्लाइड में, जननांगों का निर्माण इसी युग्मकोद्भिद पर होता है, जिसे मैंने बोला था क्या, जनन अंग पूधानी एंथ्रिडिया जिस नर को रिप्रेजेंट करती है, तथा मादा जननांग के लिए क्या होती है, आर्किगोनिया, उसी प्रोथेलस पर बनते हैं। पूधानी में नर युग्मक जिन्हें पुंगणु एंथ्रोजोइड कहते हैं, और स्त्रीधानी में अंड कोशिका का निर्माण होता है। निषेचन जूडियोगेमी के द्वारा होता है, निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और यह परिवर्धित होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, और अंत में भ्रूण वृद्धि करके एक संपूर्ण पादप बीजाणुद्भिद में कन्वर्ट हो जाता है। टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन oogamous प्रकार का होता है। oogamous हमने पढ़ा था विषम युग्मकी, विषम युग्मकी में एक सेल बड़ी होती है और अचल होती है।
इनका जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा के जैसा होता है, मतलब अगुणित और द्विगुणित। टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र का अद्वितीय लक्षण स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, अर्थात स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। क्वेश्चन ले लो, ये रहा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये लैब हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों में क्वेश्चन बनेगा यहां से कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर क्या है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से फ्री होता है। नेक्स्ट, अब इसका जीवन चक्र हम समझ लेते हैं एक बार कि इसके जीवन चक्र में कहां से स्टार्ट होती है। ये स्पोरोफाइट था, बीजाणुविद डिप्लॉइड, इस पर पत्तियां लगी स्पोरोफिल्स, उस पर बनी स्पोरेंजिया, उस पर होती है स्पोर मदर सेल, उसमें होता है मियोसिस होने से बनता है गेमेटोफाइट जिसको बोलते हैं प्रोथेलस। और प्रोथेलस कैसी संरचना होती है? प्रोथेलस मान लीजिए, ये मैं बता दूं आप लोगों को, इस तरह की हृदयाकार, प्रोथेलस हृदयाकार इस तरह से, और इसमें राइजोइड निकलते हैं और यहीं पर ही मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को डिनोट कर देते हैं यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन वाली क्या बनती है, स्त्री धानी निकलती है, यहाँ अंड कोशिका, तो यहीं से क्या इसमें बनते हैं ये नर युग्मक, तो यहीं पर आ जाते हैं, अंड कोशिका से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अंड कोशिका से। किससे मिलते हैं बेटा? एग सेल से, और यहीं पर ये दोनों मिलने से बनता है क्या, जाइगोट। देखो एंथ्रिडिया आर्किगोनिया प्रोथेलस पे है, दोनों मिलते हैं, एंथ्रोजोइड एंड एग सेल बनाते हैं जाइगोट डिप्लॉइड। क्या बनाया इन्होंने? जाइगोट बना दिया, और ये जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो अंकुरित होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। तो ये नीचे वाली स्टेज किसको शो कर रही है, हैप्लॉइड को, ये तो है हैप्लॉइड और ये है डिप्लॉइड, तो इस तरह से क्या है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये इसका ये लाइफ साइकिल है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल। ये हमारे पास में प्लांट है, फर्न है, फर्न की पत्तियां हैं, इस पत्तियों में क्या है, स्पोरेंजिया है, तो ये सोरस बोल दिया हमने, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर बनते हैं स्पोर, ये बाहर निकल गए स्पोर हवा में आ गए, और स्पोर आने के बाद में बाहर क्या बना दिया, ये प्रोथेलस बना दिया। क्या बना दिया? प्रोथेलस, और इसी पर दोनों बन गए क्या, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, आर्किगोनिया विद एग सेल, एंथ्रिडिया विद स्पर्म, और ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट ये प्रोथेलस बन गया। क्या बन गया? ये प्रोथेलस से वापस से क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। तो ये इसका जीवन चक्र। आगे चलते हैं, देखिए इधर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा है। ये टेरिडोफाइटा आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो बायोलॉजी से है और लैब असिस्टेंट तीनों जगह काम आ जाएगा, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। कौन कौन सी क्लासेस है इसकी? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइलोप्सिडा वाली क्लासेस। कौन सी हैं? साइलोप्सिडा, पी साइलेंट होता है इसमें। इस क्लास में सबसे प्राचीन संवहनीय वेस्कुलर प्लांट आते हैं, सबसे प्राचीन संवहनीय पादप मतलब वेस्कुलर प्लांट को रखा गया है। इस क्लास के पादपों में क्या अनेक आदिम लक्षण है, बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इनका पादप शरीर तना अथवा राइजोम, सल की पत्तियों, स्केली लीव्स तथा मूलाभ में विभेदित होता है। इस वर्ग में उपस्थित जीवित वंश कौन सा है? साइलोटम है, एंड टेमेस्पेटेरिस लिविंग फॉसिल्स है, जीवित जीवाश्म है। राइना एंड हॉर्नियोप्टाइन फॉसिल्स प्लांट है, जीवाश्मीय पादप है। बेटा क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा इससे, और ये आपके चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, सबका फेवरेट क्या है? पॉइंट है। कैसे? लाइकोपोडियम। क्या बनता है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही बनता है, क्वेश्चन बनेगा इसमें से, इस क्लास को क्लब मॉस में रखा गया है। इस क्लास में किसको?
क्लब मोस को। अब ये क्लब तो ठीक था, ये मोस बेटा ये फंजाई में आता है, बच्चों को कंफ्यूजन कर देता है। वैसे क्लब मोस, क्लब वर्ड होता है फंजाई वाला वर्ड और मोस होता है ब्रायोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा दूर दूर तक नहीं आता। तो आपके क्वेश्चन ये आता है कि क्लब मोस में किसको रखा गया है। तो एग्जाम्पल के अंदर आपको याद रखना है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लब मोस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है यहां से, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्लब मोस का पादप शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। तने पर छोटी छोटी हरी तथा प्रकाश संश्लेषी पत्तियां पाई जाती हैं और जिन्हें ट्रोपोफिल्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, मैं बता चुका हूं कि इन लीफ के नाम याद रखना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोफिल्स। अब स्पोरोफिल्स वो वाली संरचना है जो स्पोर बियर करती है। तने पर बिखरी हुई ना होकर शीर्ष पर एक समूह के रूप में व्यवस्थित होती है। इस समूह को शंकु स्टोरोबिल्स या कहते हैं, स्टोरोबिल्स या कौन कहते हैं। और एग्जाम्पल लाइकोपोडियम। इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। किसके बिना, लाइकोपोडियम इंपॉर्टेंट है भाई, लाइकोपोडियम के बिना पेपर नहीं बनता। पेपर सेटर इसको ढूंढता रहता है कि लाइकोपोडियम कहाँ है। और इसी का ये दूसरा नाम क्या है, कॉमन क्लब मॉस। तो याद रखना लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम कॉमन क्लब मॉस, लाइकोपोडियम कॉमन क्लब मॉस, ये याद रखना यहां से क्वेश्चन। इसके बिना आरपीएससी वाला अधीनस्थ बोर्ड वाला पेपर नहीं बनाता। कहीं ना कहीं पेपर में ये नाम मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, लाइकोपोडियम एंड क्लब मॉस, ये मिलेगा, ये नाम मिलेगा। एक औषधीय पादप है, इसका उपयोग होम्योपैथिक में टॉनिक के रूप में किया जाता है। दूसरा बहुत प्यारा एग्जाम्पल इसका स्लेजिनेला, लिटिल क्लब मॉस एंड स्पाइक मॉस। तो कॉमन क्लब मॉस तो है लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला एस से स्टार्ट हो रहा है तो स्मॉल है। तो स्मॉल क्या होता है, लिटिल 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 लिटिल, क्या होता है बेटा, लिटिल लिटिल। तो यहां लिखा हुआ है लिटिल क्लब मॉस। लिटिल क्लब मॉस वाला एग्जांपल याद रखना, कौन सा वाला है, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला क्या है, लिटिल क्लब मॉस। लाइकोपोडियम क्या है, कॉमन क्लब मॉस। यहां से क्वेश्चन बनेगा। एंड पुनर्जीवित पादप हैं, सिकुरेशन प्लांट मतलब पुनर्जीवी पादप बोलते जाते हैं, संजीवनी बूटी जिसको बोलते थे ना हम लोग, इस तरह से। स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसे संजीवनी कहा जाता है। ये रहा संजीवनी, आ गया संजीवनी, यहां से क्वेश्चन बनेगा संजीवनी। ये रही संजीवनी बूटी, लाए थे ना हनुमान जी, किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। तो स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस जिसे हम संजीवनी कहते हैं। ये इस तरह से, ये स्लेजिनेला का डायग्राम आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसकी जो पत्तियां देखो बिखरी हुई हैं और कहीं पर ही क्या बनाते हैं, कोण बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ये कोण बनाते हैं। स्पोरोफिल्स तो बिखरी हुई नहीं होती, समूह में व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लास है इसकी स्पिनोप्सिडा। लाइकोप्सिडा हमने पढ़ लिया है, साइलोप्सिडा हमने पढ़ लिया है। अब स्पिनोप्सिडा से भी क्या क्वेश्चन बनता है, देखो यहां पर इसमें इक्विसेटम आते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इक्विसेटम की। देखिए इस क्लास में होस्टेल के नाम से सम्मिलित किया जाता है। लाइकोपोडियम को किससे, क्लब मॉस से, और स्पिनोप्सिडा को हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ, उससे याद रखना, हॉर्स टेल से इसे सम्मिलित किया जाता है। हॉर्स टेल पादप का शरीर जड़ तना पत्तियां प्रकंद व सल की पर्ण में विभेदित होता है। तने तथा पर्ण की अधिचर में सिलिका पाई जाती है। सिलिका मतलब रेत, रेत रेत, स्टोन स्टोन स्टोन। अब स्टोन भट्टे से भट्टा टकराएगा, स्टोन से स्टोन टकराएगा तो क्या लगेगी, आग। पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग लगेगी। यहीं पर निकल के आ गया क्वेश्चन। सिलिका के कारण इन पौधों की पत्तियां अत्यधिक खुरदरी होती हैं और यदि होस्टेल के दो पादप आपस में टकरा जाएं तो इनके कारण जंगल में आग लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन का पॉइंट है ये, क्वेश्चन का पॉइंट है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, इनकी सिलिका के कारण पौधों की पत्तियां अत्यधिक खुरदरी होती हैं और आपस में टकरा जाती हैं तो आग लग जाती है और इसे हम जंगल की आग भी कहते हैं। क्या कहेंगे, जंगल की आग। तो होस्टेल स्पिनोप्सिडा। स्पोरेंजिया का निर्माण तने की विशेष शाखाएं जिन्हें स्पोरेंजिया होर्स कहते हैं पर होता है। स्पोरेंजिया स्पोर एक समूह में व्यवस्थित होकर एक लंबा तथा सघन
एकदम सॉलिड शंकु बनाती हैं। यह शंकु शीर्ष पर बनता है। एग्जाम्पल है इक्विसिटम, ये रहा इक्विसिटम और ये रहा शंकु। क्या है ये रहा इसका शंकु। और ये पत्तियां जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और इन दोनों नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ये क्या है, ब्रांच। और ये क्या है, राइजोम निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं राइजोम, जड़ें निकल रही हैं। तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन यही बन सकता है, जंगल की आग, स्पिनोफिडा और एक इक्विसिटम। क्वेश्चन के पॉइंट है, आप लूट सको तो लूट लो। लास्ट क्लास है इसकी टेरोप्सिडा। 4 क्लासेस हमने पढ़ी हैं। पहली थी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। चौथी क्लास का नाम चल रहा है अपना टेरोप्सिडा के बारे में। देखिए इधर, यह टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे बड़ा है। इस क्लास के पादपों को सामान्यतः फर्न कहते हैं। बस नाम में आ गया। फर्न है तो मजे ही मजे, फर्न है तो मजे ही मजे। अधिकांश टेरिडोफाइट होते ही क्या है, फर्न्स। टेरिडोफाइट आते ही माइंड में रख लेना, फर्न 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 मतलब टेरिडोफाइट। फर्न गुरु बीजाणु पर्ण या मैक्रोफिली होती है, अर्थात इनमें राइजोम छोटा तथा पत्तियां अत्यधिक बड़ी होती हैं। इन पत्तियों को फॉन्ड्स कहते हैं। और यह पर्ण संयुक्त पिच्छी की तथा कंपाउंड लीफ एंड पिन्नेट होती हैं। पिन्नेट कैसे हमने पढ़ा था, पिन्नेट पत्तियां, कंपाउंड लीफ, इस तरह की पत्तियां होती है ना बेटा, इस तरह की। तो ये तो होती है सिंपल लीफ, लेकिन ये कट जाती हैं। ये पत्तियां होती हैं इस तरह से, और इसमें होती हैं ये शिराएं। तो ये तो है सरल पर्ण, लेकिन ये यहां से कट जाती हैं और ये यहां तक, इनके कटान बिंदु कहां तक, मिड रिप तक पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सी पत्ती बन जाती है, ये कंपाउंड लीफ बन जाती है। इस तरह से ये अलग अलग पत्तियां बन जाती हैं। तो इन पत्तियों को हम बोलते हैं कौन सी, कंपाउंड लीफ। इस तरह से ये कंपाउंड लीफ, ये एक पिच्छ की एक बार कटी है, और यदि ये दूसरी बार कटती तो द्विपिच्छ की बन जाती हैं, द्विपिच्छ की लीफ बन जाती हैं। तो यहां लिखा हुआ है ना, यह पर्ण संयुक्त व पिच्छ की होती हैं। ये बाइपिन्नेट होती हैं, मतलब ये क्या है, बाइपिन्नेट होती हैं। फर्ण की शिशु पत्तियां तथा शिशु राइजोम पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम हेयर पाए जाते हैं, जिन्हें रेमेंटा कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या होता है रेमेंटा। फर्ण की शिशु पत्तियों व राइजोम पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं, उन्हें रेमेंटा कहा जाता है। ये क्वेश्चन का पॉइंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, रेमेंटा कहते हैं। और ये सुरक्षा के लिए होते हैं। तरुण पर्ण कुंडलित किसलैन विन्यास, मतलब घूमी हुई होती हैं। पत्तियां कैसे हैं, इस तरह से घूमी हुई होती हैं। तरुण पर्ण किसलैन विन्यास वाली होती है। आपने फर्ण में देखा होगा इस तरह की घूमी हुई पत्तियां होती हैं। फर्ण में ट्रोपोफिलस एंड स्पोरोफिलस विभेदित नहीं होती, मतलब हमने कहा था कि स्पोर वाली पत्तियां अलग हो और प्रकाश संश्लेषी पत्तियां हो, लेकिन फर्ण में ऐसा नहीं होता। फर्ण में एक जैसी होती है सारी पर्ण, अर्थात फर्ण की प्रत्येक पर्ण जनन के समय स्पोरेंजिया बनाती है, अतः फर्ण में शंकु का निर्माण नहीं होता। ये फर्ण की लीफ है। और ये एग्जाम्पल है किसका, साल्विनिया का। ये साल्विनिया है, क्या है बेटा, ये साल्विनिया की लीव्स हैं और ये फर्न की लीफ है। आप लोगों ने देखा होगा, ये गार्डन वगैरह में इजीली दिख जाता है, जब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस वगैरह में दिखता है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फर्न के उदाहरण, टेरिडियम, दे आर कॉल्ड ब्रेकन फर्न एंड सन फर्न। ड्रायोप्टेरिस आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रोक-सिल्ड फर्न। एंड ये क्वेश्चन है, घुमक्कड़ फर्न आप लोगों के आता ही है। एडिएंटम, जिसे घुमक्कड़ फर्न कहा जाता है, क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ फर्न। और ये दो क्वेश्चन है। एडिएंटम को वॉल्किंग फर्न बोलते हैं। ओफिगोग्लोसम, एडर्स टोंगुस फर्न, मार्सेलिया, एजोला। अब मैंने कहा था ना, एजोला को याद रखना, क्या है एजोला, एक्वेटिक फर्न है एंड स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एंड बायोफर्टिलाइजर। क्यों, ये चावल के खेतों के साथ में उगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो एजोला एक स्मॉलेस्ट क्या है, एक्वेटिक फर्न है। टेरिडोफाइट्स, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एंड बायोफर्टिलाइजर, सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है, एजोला।
साल्विनिया क्या है? हेट्रोस्पोरस फर्न है, मतलब 2 प्रकार के स्पोर्स बनाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? हेट्रोस्पोरस। तो यहां तक अपना टेरिडोफाइट कंप्लीट हुआ और मुझे लगता है कि आप लोगों को टेरिडोफाइट समझ में आया होगा और ये अपनी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लेब तीनों को कवर कर लेगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू सो मच। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।